दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने ध्वजारोहण किया। मेडिकल डायरेक्टर को इस अवसर पर एनसीसी बटालियन 5 कश्मीरी गेट ने सलामी दी। मेडिकल डायरेक्टर ने उपस्थित चिकित्सक एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अस्पताल की समस्याओं और कर्मचारियों की परेशानियों का भी जिक्र किया एवं भरोसा दिलाया कि सभी के सहयोग से समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कोरोना पीरियड में चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों की सेवा भाव तथा योगदान की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर अस्पताल के नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र रोहिला, कर्मचारी यूनियन हंसराज अध्यक्ष, दिल्ली राज्य संविदा कर्मचारी संघ के महासचिव गुलाब रब्बानी, एएमएस राजेश कालरा, सीसीएमओ डॉक्टर पी राम, एनएस ममता वरुण ने पुष्प बुके देकर मेडिकल डायरेक्टर का स्वागत किया। यूसीएमएस के प्रिंसिपल डॉक्टर ए.के. जैन, वन वार्ड के सीएमओ डॉक्टर धनंजय भी मौजूद रहे। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी तथा कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम जानकारियां भी लोगों से साझा की। सेक्रेटरी से मेरी बात होगी, हम जल्दी से जल्दी आप लोगों की पेमेंट का सॉल्यूशन 100% निकाल दें। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा जो मेरे सामने जो इशू एक नर्सिंग यूनियन के कुछ ग्रीवियंसेस का है, मैं आप लोगों को 100% एश्योरेंस देता हूं कि आपकी सारी की सारी ग्रीवियंस एक ट्रांसफर को छोड़ के सारी मेरे लेवल पे डील होंगी और वो इम्पार्शियल वे से डील होगी। किसी भी यूनियन के मेंबर को, हमारे किसी एम्प्लॉय को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा ऑफिसर बैठा है बीच में ऊपर या नीचे जो कि आपको पैनलाइज करेगा। ये जरूर है कि मैं एक सिस्टम से काम करना चाहता हूं कि 1-to-1 प्रॉब्लम ना डील करके मैं सारा कुछ सिस्टम में ऐसे चेंजेस करना चाहता हूं ताकि वो प्रॉब्लम बाद में क्रॉप अप ना हो, या कोई भी ऑफिशियल चेयर पे आता है ताकि वो प्रॉब्लम उसके सामने भी ना आए। तो मेरा यहाँ यूनियन से, स्टाफ नर्सिस से, सभी से ये आग्रह है कि वो अपनी सर्विसेज जिस तहे दिल से वो पहले करते जा रहे हैं वो उसी तरह से करें। उनकी ग्रीवियंसेस सॉल्व करना मेरा काम है और वो मैं 100% एश्योरेंस आप लोगों को देता हूँ। जो मेरी कुर्सी पे सॉल्व हो सकती है वो एक सिस्टम से सॉल्व होगी, किसी भी बायस्ड फैक्टर से नहीं होगी, किसी पॉलिटिकल या किसी भी तरह के प्रेशर में मैं काम नहीं करूंगा, आप लोगों के फायदे के लिए काम करूंगा। बस मेरा आज यही है। बाकी जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन मेरे से बहुत सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको बुलाता भी हूँ, गाइडेंस भी उनसे लेता हूँ, उनसे सीखता भी। और अभी मेरी लर्निंग स्टेज है, मैं प्रिंसिपल साहब के पास भी चला जाता हूँ, वो भी मुझे बताते हैं। तो आई एम लर्निंग। भगवान ने चाहा मैं कुछ ना कुछ इस इंस्टीट्यूशन के लिए जरूर अच्छा करूँ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं प्रिंसिपल सर और एमडी सर से आग्रह करूंगा, हमारे लिए जैसा एमडी सर ने बताया कि हमारे लोगों के बीच हुनर की कमी नहीं है। बहुत खुशी की बात है, इस अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी दिल्ली स्टेट लेवल पे क्रिकेट का कंपटीशन का आयोजन हुआ था जिसमें कि ये विनर है। तो मैं हमारे जो कैप्टन है विकास सोनी जी और उनकी टीम से मैं आग्रह करूंगा कि ट्रॉफी के साथ आगे आए। मेरा सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं। और मैं अपने इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी हॉस्पिटल के सब एम्प्लॉयज़ को शुभकामनाएं देता हूं।
जो नववर्ष हमारा 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, ये सब मंगलमय हो और सभी लोग प्रोग्रेस करें, मेरा इंस्टीट्यूशन भी प्रोग्रेस करे। सर कई समस्याएं हैं जो कर्मचारियों के समक्ष आ रही हैं, जैसे पे अलाउंस को लेकर के भी लैब टेक्नीशियनों का काफ़ी धरना हुआ था, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए आपने मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ बातचीत की या? मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मामला है और वो सॉल्व हो चुका है। बड़ी जल्दी ही हमें इस मामले में ऑर्डर मिल जाएगा। जिन एम्प्लॉयज़ की पे पिछले कुछ महीने से आउटसोर्स एजेंसी को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और जैसे ही सॉल्व होती हैं सब एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने मीटिंग करके उनकी यूनियन के साथ ये सब बता भी दिया है और हम जल्दी ही ये सारा सॉल्व कर देंगे। कुछ समस्याएं और भी जैसे डॉक्टर्स हैं उनके समक्ष भी आ रही थी, जैसे कि उन लोगों को काउंसलिंग की समस्याएं, काउंसलिंग नहीं, वो नीट वाला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे नीट वाला फैसला हो चुका है और काउंसलिंग में सीट वाइज लोग अब आके अपना ज्वाइन करेंगे और उनकी डेट्स वेट्स डिसाइड हो चुकी है, लोग कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं। तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश में दो तबके में बोलता हूँ, एक अमीर है और एक गरीब है, कि जो सुविधाएं अमीरों को मिले वो गरीबों को भी मिले। लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई डिमार्केट ना करें, दोनों में फैसिलिटीज़ इक्वल हो जाएं। लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाए। मेरा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रहेगा और ज़्यादातर मैं गरीब लोगों की तरफ, यदि कोई भी उनकी प्रॉब्लम है उस पर मैं बहुत फोकस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारा रिपब्लिक डे 73rd रिपब्लिक डे है और UCMS और GTBH कॉम्प्लेक्स पिछले 2 साल से कोविड एक्टिविटीज़ में बहुत बिज़ी रहा, तो लेकिन इसी में हमें एक ऐसा मौका मिला है जहां हम कम से कम देश की जो रिपब्लिक डे है उसको सब मिल के सेलिब्रेट कर सकें। तो वो ये एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें झंडा वादन और छोटा कल्चरल इवेंट है और हम एक स्टूडेंट से और सबसे यही अपील करते हैं कि हम आने वाले समय में रीडेडिकेट अपने को करें ताकि देश नेशन बिल्डिंग तो है ही, पर साथ में अभी हमें इस कोविड पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें इसमें और भी इसी तरीके से काम करते रहना है मिलकर, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। सर, जिस तरीके से डॉक्टर्स और मरीजों के बीच जो एक संबंध होता है वो कहीं ना कहीं अब ऐसे केसेस भी आते हैं कि हाथापाई पे उतर आते हैं लोग। वो ठीक है, देखिए एक मिनट, ऑड इवेंट्स कहीं भी हो सकता है, पर्सन तकलीफ़ में है, अगर हम उसको किसी तरीके से उसको ये सोलेस दे सकते हैं कि उसकी तकलीफ़ को हम सीरियसली समझ रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जनरली पेशेंट्स कोई ऐसा होना चाहिए। और आई एम श्योर जब हमारी सेवाएं सुधरती रहती हैं धीरे धीरे तो ऐसे चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि इससे कोई खतरे की बात है। हमें सिर्फ पेशेंट से कम्युनिकेशन अपना बेहतर रखना है, पेशेंट्स के तकलीफ़ को समझना है, पेशेंट की तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसको ये एहसास लगे कि हाँ मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तकलीफ़ में आदमी अननेसेसरी क्यों करेगा। सर, जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी कई मरीज़ जो हैं प्राइवेट में जाते हैं, क्या ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं का अभाव है या फिर ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं इस वजह से? नहीं, देखिए हमेशा सुविधाओं को आने वाली संख्या से मैच तो करना पड़ेगा। जब समस्या तभी आती है जब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की सुविधा हमारी उस किसी पर्टिकुलर लेवल की है और आने वाली संख्या अचानक बढ़ जाती है या कोई मिसमैच हो जाता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी रहती है। बट डेफिनेटली सरकार भी लगी रहती है, अस्पताल भी लगे रहते हैं अपनी सुविधाओं को बढ़ाने में ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प किया जा सके। तो ये तो थोड़ा सा हमेशा ही रहेगा। बाकी हमारे पास जो देश में 70% जनता क्या है। लगता है कि डॉक्टर्स के पास उतना सिस्टम नहीं है या फिर उतनी सुविधाएं नहीं है? एक बात आपको सरकार की तरफ से नहीं दी गई। एक बात आपको समझना होगा कि हमारे पास 2 तरह के मरीज हैं। 60-70% ऐसे हैं जिनको हम सुविधाएं हम ही गवर्नमेंट को ही देना ही होती है और वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इंस्पाइट ऑफ ऑल हम कोशिश तो
करते ही हैं, सरकारें भी कोशिश करती हैं सुविधाओं को एक्सपेंड करने की, बट ये तो हमेशा ही रहेगी कि सुविधा आने वाले लोगों को जिनको सुविधा चाहिए और सुविधा की अवेलेबिलिटी, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है, फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको सुविधाएं दी जाती हैं, उनका इलाज होता है और आपको अस्पतालों का डाटा खुद ही बताता है कि कितने लाख मरीज किस पर्टिकुलर बीमारी क्या है। अगर मैं हड्डी को लूँ, मैं हड्डी विशेषज्ञ हूँ, तो ऑलमोस्ट साल भर में 50,000 फ्रैक्चर हम ट्रीट करते हैं, तो वो ट्रीट तो होते ही है ना फ्रैक्चर्स, तो और उतनी समस्याएं तो लोगों को इतने इवेंट तो ऐसे दिखते नहीं है, तो इसका मतलब है संख्या तो अस्पताल ट्रीट कर ही रहे हैं बिल्कुल। और उसी हिसाब से हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाते भी हैं। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों को, खास तौर पे स्वास्थ्य को लेकर के? मैं तो ये कहूँगा कि हमको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने के लिए, नॉर्मल अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छे खाते पीते रहना है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी करना है, प्राणायाम भी वगैरह करना है। इसके बाद अगर बीमारी होती है तो गिविंग सर्कमस्टांसेस में आप हमको अधिक जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर्स के पास पहुँचें और उस ट्रीटमेंट में सहयोगी बने। उस ट्रीटमेंट को लेने में डॉक्टर्स जब जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको समझ के उस ट्रीटमेंट को लेने में हम उसके सहयोगी बने, एंड आई एम श्योर ऐसा करने से हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं। देशवासियों को देखिए, संदेश कुछ विशेष नहीं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तो हम अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो राष्ट्र के सैनिक हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, तो हम उनको याद करते हैं। और जो इतने आज़ादी के बाद, गणतंत्र के बाद हमने जितने विकास किए हैं, हम अपने विकास को भी ये करते हैं। आप देखते हैं राजपथ पे जो झांकी निकलती है वो हमारे विकास का प्रतीक होता है। हमने कितना विकास किया है उसको हम दिखाते हैं, उसको झांकी की इससे। तो एक ये राष्ट्र पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, तो इसको उसी तौर पे मनाया जाता है और हम सभी को मनाना चाहिए, सभी को आगे आके, क्योंकि एक ये राष्ट्रीय एकता का भी परिचय है। हम सारी भेदभाव सब चीज़ को भुला के सब लोग हम तिरंगे को सलाम करते हैं। जिस तरीके से कोरोना जो महामारी है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, कई ऐसे केसेस अभी भी आ रहे हैं जिससे लोग डर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कोरोना वायरस की सावधानियों? नहीं, देखिए, सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन इशू की हुई है और हम सभी को जो भारत सरकार ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो गाइडलाइन इशू कर रखा है, प्लस वैक्सीनेशन वगैरह, हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। तो सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने सब सारे लोगों को अनुरोध किया है और वैक्सीन के लिए, तो सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आने चाहिए। सब लोग आगे आ रहे हैं, प्लस हमें थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। और अब तो ये लगता है कि कोरोना जो है हम लोगों के साथ ही रहेगा, कोरोना शायद ख़त्म ना हो। अभी कोरोना के साथ हमें रहना, जीना सीख लेना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब कोरोना ऐसा है नहीं, घातक नहीं है, हम मास्क क्यों लगाएं? हाँ, नहीं, मास्क लगाने नहीं वाले। तो जो कोविड हम लोगों ने कोविड के, अगर भारत की बात करें तो 3 वेव देख लिए, तीसरा वेव ये चल रहा है। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव ज़्यादा घातक था। थर्ड वेव केसेस आ रहे हैं अभी भी, देखिए 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास कभी कभी आ रहे हैं, मगर जो मौतें हैं, मौत कम हो रही है, लोग अस्पताल में भर्ती कम हो रहे हैं। तो इससे ये संदेश, ये हमारी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वैक्सीनेशन है, प्लस हर्ड इम्यूनिटी है, इसकी वजह से जो है लोग बीमार कम हो रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत कम पड़ रही है और मौत भी कम हो रही है। तो मगर इससे हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड का आप देख रहे हैं नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन है, फिर म्यूटेट होकर अलग अलग स्ट्रेन आते हैं। कौन सा स्ट्रेन कब घातक होगा ये हम कह नहीं सकते, तो इसीलिए हमें सावधानी तो अवश्य बरतनी चाहिए। मतलब अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना बिल्कुल, है। इम्यूनिटी और प्लस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ये हमें मीन्स उसको फॉलो करना चाहिए। जो भारत सरकार के टाइम टू टाइम गाइडलाइन सरकार देती है, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि सब लोग जो है, सब लोगों को मिलजुल के और सारी जो भेदभाव को भूल के, और ये राष्ट्रीय पर्व जो है इसको मनाना चाहिए। और हमें जो हमारे
फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे सैनिक जो देश की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको सुरक्षित रखे हैं। तो हमें उनको याद करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए।